आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 9 के इंग्लिश प्रोज का 6वां चैप्टर द रूल्स ऑफ द रूट के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि दोनों वीडियो देखे बिना यह कहानी अधूरी रहेगी। अतः आप पूरा अध्याय पढ़ने और समझने के लिए दोनों वीडियो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और जहाँ न समझ में आए उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम इस कहानी को अबाउट द लेसन से स्टार्ट करते हैं। हियर द राइटर, यहाँ लेखक टेलस हम बताता है, हमें अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ द रोड। यहाँ हमें लेखक रोड के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताता है। ऑल द यूजर्स ऑफ द रोड, ऑल द यूजर्स ऑफ द रोड के सभी यूजर माने जो रोड प्रयोग करते हैं, जो जैसे साइकिल वाले, गाड़ी वाले, पैदल वाले या कोई भी जो रोड का प्रयोग करता, आर टू नो जानना चाहिए दीज रूल्स एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली। जो सड़क का उपयोग करते हैं उन्हें इन नियमों को जानना चाहिए और उन्हें कठोरता से पालन करना चाहिए। ए नॉलेज ऑफ दीज रूल्स, इन नियमों का ज्ञान will save them from accident, इन नियमों का ज्ञान उन्हें एक्सीडेंट से बचाएगा। एंड हेल्प इन द फ्री फ्लो ट्रैफिक, और फ्री फ्लो ट्रैफिक में सहायता करेगा। फ्री फ्लो ट्रैफिक का मतलब है जो भीड़ भाड़ न, जाम न लगे, इसको फ्री फ्लो ट्रैफिक कहते हैं। देयर इज ए स्टोरी ऑफ मैन who thought he had a right to do what he liked। एक आदमी की कहानी है जो यह सोचता है कि वह जो पसंद करता है उसे करने का अधिकार है। वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग along a busy road। एक दिन यह सज्जन आदमी एक बिजी रोड पर टहल रहा था। स्पाइनिंग मैंने होता है घुमाना। स्पाइनिंग हिज वॉकिंग स्ट्रिंग, अपनी वॉकिंग स्ट्रिक को क्या कर रहा था, घूमने वाली छड़ी को घुमा रहा था। राउंड एंड राउंड, गोल गोल क्या कर रहा था, घुमा रहा। इन हिज हैंड, अपने हाथों में उसे क्या कर रहा था, गोल गोल घुमा रहा था। एंड ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश कर रहा था। ए मैन वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टिंग, ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम, एक आदमी जो उसके पीछे टहल रहा था, उसने ऑब्जेक्ट किया, उसने हस्तक्षेप किया, आपत्ति जताई। यू आर नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, तुम्हें अपनी घूमने वाली छड़ी को उस तरह गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। ही सेड, वह कौन कहा, जिसने ऑब्जेक्ट किया था। आई एम फ्री, तो सेकंड जो घुमा रहा वो क्या कर रहा, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक, मैं स्वतंत्र हूँ टू डू, करने के लिए, व्हाट आई लाइक, मुझे जो पसंद है मैं उसे करने के लिए स्वतंत्र हूँ। विथ माई वॉकिंग स्टिक, मैं अपने वॉकिंग स्टिक टहलने वाली छड़ी के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आर्ग्यूड द जेंटलमैन ने आर्ग्यूड किया। आपको सचमुच में, यू आर, तुम हो, सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा। बट यू आर टू नो, लेकिन आपको जानना चाहिए, दैट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन, आपको जानना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक प्रारंभ होती है। नाक प्रारंभ होती है का मतलब ये है कि आप कुछ भी करिए, मुझे आपत्ति न हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं ये कहानी। द स्टोरी टेल अस दैट स्टोरी टेल्स, कहानी हमें बताती है कि वी कैन एंजॉय आवर राइट्स, हम अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। एंड फ्रीडम, हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। वल्ली, केवल, कब तक ले सकते हैं, केवल, इफ दे, यदि वे, डू नॉट इंटरफियर, यदि वे दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन न करते हो।
मतलब हम अपने अधिकारों का कहीं तक आनंद ले सकते हैं, मगर उससे किसी दूसरे को आपत्ति न हो। आगे देखिए, पढ़ते हैं। देयर आर फ्यू ऑफ अस, हम में से कुछ लोग, आपको वास्तव में, हु विल आर्ग्यू लाइक द जेंटलमैन, जो जेंटलमैन की तरह आर्ग्यू करेंगे, तर्क करेंगे। इन द स्टोरी में जो जेंटलमैन है उसकी तरह तर्क करेंगे। दैट की वी हैव ए राइट टू गो अबाउट स्पाइनिंग आवर वॉकिंग स्ट्रीट इन ए बिजी स्ट्रीट, कि हमें व्यस्त सड़क पर अपने घूमने वाली छड़ी को घुमाने का अधिकार है। वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफियर ऑन पर्पज विद अदर्स पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट। वी सर्टेनली, हम निश्चित रूप से, डू नॉट इंटरफियर नहीं करते ऑन पर्पज मैंने उद्देश्य, विथ अदर पीपल्स दूसरे लोगों के, वे मैंने रास्ते, विदाउट नोइंग बिना जाने कि, तो दूसरे लोगों के रास्ते के उद्देश्य को बिना जाने हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दिस हैपेंस, यह होता है या घटित होता है। वी एक्ट विदाउट थिंकिंग आर, ऐसा कब होता है? व्हेन वी एक्ट विदाउट, जब हम कोई कार्य बिना सोचे करते हैं तब। आर व्हेन वी डिसोबे रूल, या जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं कर। वी आर टू वे, जिसे हमें पालन करना चाहिए। ये कब ऐसा होता है कि जब हम किसी दूसरे बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, या हम नियमों का अवज्ञा करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स, आइए हम कुछ बातों पर ध्यान दें। वी समटाइम्स, हम कभी कभी, डू विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स पीपुल्स कन्वीनियंस, कभी कभी दूसरे लोगों के सुविधा के बारे में सोचे बिना ही करते हैं। जैसे समवन इज गेटिंग मैरिड, कोई किसी की शादी हो रही, इन वन ऑफ द हाउस, एक घर में, इन ए क्राउडेड स्ट्रीट, एक भीड़ वाले मोहल्ले में। किसी की शादी किसी भीड़ भाड़ वाले एक घर में हो रही है, भीड़ भाड़ वाली जगह के एक घर में हो रही है। सडनली, अचानक। वन मॉर्निंग, एक दिन। ए लाउड स्पीकर पुट अप आउटसाइड द हाउस, अचानक एक दिन एक लाउड स्पीकर घर के बाहर रख दिया जाता है। बिगिन्स टू ब्रॉडकास्ट ग्रामोफोन म्यूजिक, और बिगिन्स प्रारंभ होता है, टू ब्रॉडकास्ट मैंने प्रचारित होना, ग्रामोफोन म्यूजिक जोर से प्रचारित होना शुरू हो जाता है। द म्यूजिक डजंट स्टॉप, म्यूजिक बंद नहीं होती है। फॉर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन तक, यानी 2 और 3 दिन तक म्यूजिक नहीं बंद होती है। देखते हैं आप, कभी कभी शादी होती है तो 2-3 दिन तक लोग म्यूजिक बजाते ही रहते हैं। सिक पीपुल, बीमार लोग, इन नियर बाई हाउसेज, बगल के घरों में। कांट स्लीप क्वाइटली, आराम से नहीं सो सकते। क्वाइटली माने शांति या आराम से नहीं सो सकते। जो बीमार लोग, जो पड़ोस के घरों में बीमार लोग हैं, वो आराम से नहीं सो सकते हैं। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांट डू एनी रीडिंग, वो अब पढ़ नहीं सकते हैं। एंड एवरीबडी इज फोर्स्ड टू लिसन टू द म्यूजिक, और सभी लोग म्यूजिक को सुनने के लिए बाध्य होते हैं। द पीपल इन द हाउस वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस डू नॉट, द पीपल इन द हाउस वेयर, जहाँ शादी हो रही है उस घर के लोग, डू नॉट, आपको वास्तव में, मीन, उनका मतलब नहीं होता है, एनी हार्म टू इन देयर नेबर्स, मतलब जिनके घर में शादी होती है उनके लोग नहीं चाहते हैं कि उनके, वास्तव में नहीं चाहते हैं कि उनके किसी को कोई दिक्कत हो। मतलब जहाँ शादी होती है वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर के बगल में जो लोग रहते हैं उनको दिक्कत हो। मगर क्या है, देखिए आप, दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, वे ध्यान महसूस ही नहीं करते, दैट की दे आर एक्टिंग विदाउट एनी थॉट, वे ये महसूस ही नहीं करते हैं कि वे बिना सोचे ही कर रहे हैं। फॉर अदर्स पीपल कन्वीनियंस, दूसरे लोगों की सुविधा के बारे में सोचकर, वे महसूस ही नहीं करते कि वे दूसरे लोगों की सुविधा के बारे में सोच ही नहीं रहे। समटाइम्स, कभी कभी, दे डू नॉट केयर इवन, समटाइम्स, कभी कभी वे ध्यान भी नहीं देते, इवन
इफ समवन डज ऑब्जेक्ट, यदि कोई आपत्ति करता है। देखते हैं कभी कभी शादी में जो 2-3 दिन तक बजता रहता है तो कोई आपत्ति भी कर देता है कि नहीं भाई इधर से इधर माइक कर लीजिए, कम कर लीजिए। तो कुछ लोग कभी कभी उसके बाद भी कुछ घर वालों को कुछ असर नहीं पड़ता, वो उसी तरह बजने देते हैं। बट रियली, लेकिन वास्तव में देयर इज नो नीड ऑफ फॉर लाउड स्पीकर, लेकिन वास्तव में देयर इज नो नीड फॉर लाउड स्पीकर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ? वो आउटसाइड द हाउस एट ऑल, घर के बाहर तो बिल्कुल ही लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। ऑल द गेस्ट इन द हाउस, घर के सभी मेहमान कैन हियर द म्यूजिक विदाउट इट, म्यूजिक को इसके सिवा भी सुन सकते हैं। मतलब जो घर में मेहमान हैं वो बिना लाउड स्पीकर के ही म्यूजिक सुन सकते हैं। मगर आप मतलब कि आप जो लाउड स्पीकर है वो बाहर ना लगाकर आप घर ही में लगाकर स्लो बजाइए, आपके जो गेस्ट हैं वो आप म्यूजिक सुन सकते हैं। सेकेंड सेक्शन, वी ऑफ्टन कम अक्रॉस एन एग्जाम्पल ऑफ वांट ऑफ थॉट फॉर अदर्स पीपल कन्वीनियंस। हम अक्सर लोगों की सुविधा के लिए विचार के एक उदाहरण देखते हैं। व्हेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन्स, जब हम रेलवे ट्रेनों में यात्रा करते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब हम रेलवे ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो हम अक्सर लोगों की सुविधा के लिए विचार के उदाहरण पर आते हैं। हियर इज़ वन, यहाँ एक है। सम ऑफ द पैसेंजर में बी ट्राइंग टू स्लीप, कुछ यात्री सोने की कोशिश करते हैं। सडनली, अचानक, 2 or 3 पर्सन, 2 या 3 लोग, हु कांट स्लीप, जो सो नहीं सकते, आर डोंट वांट टू स्लीप, डोंट वांट टू, अथवा सोना नहीं चाहते। गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, रुचि लेते हैं। एंड बिगिन ए लाउड आर्गूमेंट, और ज़ोर से बहस करना शुरू कर देते हैं। किस पे? ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और ऑन इंडिया, भारत के विदेश नीति पर वो क्या करना, जोर जोर से आर्गूमेंट करना, बहस करना शुरू कर देते। एंड दे गो ऑन आर्गुइंग फॉर आवर्स, एंड दे गो ऑन, वे जारी रखते हैं, आर्गुइंग फॉर आवर्स, वह घंटों तक बहस जारी रखते हैं। अब क्या करा? द अदर पैसेंजर, दूसरे यात्री, हु आर मोर इंटरेस्टेड एट दैट मोमेंट इन स्लीप, अदर यात्री जो उस समय एट दैट मोमेंट इन स्लीप दैन इन इंडियाज़ फॉरेन पर, और दूसरे यात्री जो उस समय ज़्यादा सोने में रुचि रखते हैं बजाय भारत के विदेश नीति पर। आर फोर्स्ड टू लिसन टू द होल आर्गूमेंट, और जो यात्री उस समय सोना चाहते हैं मगर सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी जोर जोर से आर्गूमेंट होती है, तो उन्हें बाध्य होना पड़ता है उनके आर्गूमेंट, पूरे आर्गूमेंट को सुनने के लिए। एंड गो विदाउट देयर स्लीप, और वह बिना सोए हुए जाते हैं। मगर जब 2 या 3 लोग अपने में आर्गूमेंट करने लगते हैं तो जो व्यक्ति सोना चाहता है तो वो भी नहीं सो पाता है, और वो बाध्य हो जाता है कि उनकी बात को सुने, क्योंकि नींद ही नहीं लग रही उसको। अब देखिए, आपको वास्तव में एवरीबॉडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, वास्तव में एवरीबॉडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, इस तरीके से सभी लोग व्यवहार नहीं करते हैं। वन कैन सी, कोई देख सकता है, नाउ एंड देन, अब और तब। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, विभिन्न प्रकार के व्यवहार। वी समटाइम, हम कभी कभी, नोटिस करते हैं। विथ प्लेजर ए यंग मैन, आनंद के साथ नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं? ए यंग मैन इन बस गिविंग ऑफ हिज सीट टू एन एल्डरली पर्सन, प्राय यह देखते हैं कि कभी जो युवा है बस में, वो अब बूढ़ों के लिए क्या करता है, अपनी सीट को गिव अप करता है, छोड़ देता है। आर, अथवा टू ए वुमन हु हैज़ गॉट इनटू द बस विथ ए बेबी इन हर आर्म, अथवा उसके लिए छोड़ देता है जो औरत अपने बच्चों को हाथ में लेकर बस में चढ़ती है। व्हेन ए मैन सिटिंग इन ट्रेन्स, जब एक आदमी ट्रेन में बैठा रहता है, टर्न्स टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, वह अपने बगल वाले व्यक्ति से की तरफ मुड़ता है। एंड आस्क, और पूछता है,
मे आई स्मोक, क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, या मैं जो सुरती बीड़ी या सिगरेट पीने वाले होंगे स्मोक उसको कर। ही इज़ गिविंग थॉट टू द कन्वीनियंस ऑफ अदर पर्सन, ही इज़ गिविंग, वह दे रहा है, गिविंग दे रहा, थॉट माने विचार, टू द कन्वीनियंस सुविधा के लिए, ऑफ अदर पर वह दूसरे व्यक्ति की सुविधा के लिए थॉट दे रहा, विचार दे। व्हेन टू मोटरिस्ट, जब दो साइकिल वाले, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं से आते हैं, एट नाइट, रात्रि में, जब रात्रि में दो मोटरसाइकिल वाले विपरीत दिशाओं से आते हैं, डिम द लाइट्स ऑफ देयर व्हीकल, वो अपने लाइट को डिम कर देते, कम कर देते। दे आर बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर, वे एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सहायक बन रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इन ऑल सच एक्शन, इस प्रकार की एक्शन घटनाओं में, वी गिव अप ए लिटिल ऑफ आवर फ्रीडम एंड कन्वीनियंस, हम अपने छोटी स्वतंत्रता और सुविधा को त्याग देते हैं, सो दैट अदर पीपल में इंजॉय देयर, ताकि दूसरे लोग इसका आनंद ले सकें। एंड लाइफ में रन स्मूथली फॉर ऑल, और जीवन सबके लिए आराम से चल सके। थर्ड और फोर्थ सेक्शन अगले वीडियो में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं।